Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Curiosity Unplugged. दोस्तों, आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये MG हेक्टर CVT फुली ऑटोमेटिक पेट्रोल वर्जन, और आज 3 महीने से मैं इसको चला रहा हूँ इस गाड़ी को। अक्सर लोगों का सवाल होता है मुझसे कि यार ये माइलेज कितना देती है। इसी के लिए नहीं, हर इंडियन मेंटालिटी हर गाड़ी के लिए पूछता है भाई माइलेज कितना देती है। और हम जब भी गाड़ी लेने जाते हैं तो हम रिव्यूज़ देखते हैं, रिलेटिव से पूछते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं, शोरूम वालों से पूछते हैं कि भाई माइलेज कितना है इस गाड़ी का। तो मैं आपको बताऊंगा हेक्टर कैसे आप 15 और 16 का माइलेज ले सकते हैं ऑटोमेटिक टॉप पेट्रोल मॉडल से। अक्सर शोरूम में आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे इसका माइलेज 12 का है हाईवे पे, 10 का है सिटी पे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से मैं चलाता हूं, आप पेट्रोल ऑटोमेटिक CVT MG हेक्टर से 15-16 का माइलेज ले सकते हैं। और ये मैंने किया है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी को मैंने 3 महीने में 10,000 किलोमीटर से ऊपर ड्राइव किया है। सो बेसिस माई एक्सपीरियंस, और नॉट ओनली ऑन सिटी रोड्स, नॉट ओनली ऑन हाईवेज, ऑफ रोडिंग, गाँव की सड़क, नदी, तालाब, इवन बीचेस पे मैंने इसको चलाया है, और मैंने इससे 16 का माइलेज लिया है। जैसा मैंने आपको बताया था, 10,374 किलोमीटर्स इन 3 मंथ्स। 3 महीने हो गए मुझे इस गाड़ी को लिए हुए, और हर तरह की टेरेन, सिटी रोड्स, हाईवे, पॉन्ड, ऑफ रोडिंग, बीचेस, हर जगह मैंने चलाई है इसको। तो जैसा मैंने कहा था, मैं आपको 4 टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप अपनी हेक्टर CVT टॉप मॉडल पेट्रोल वर्जन से 15 और 16 का माइलेज ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, 40 के ऊपर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है। तो जहाँ भी पॉसिबल हो सके, चाहे आप हाईवे पे चला रहे हो या थोड़ा लेस क्राउडेड जगह पे चला रहे हो, जहाँ हो सके आप क्रूज कंट्रोल पे चलाइए। उससे गाड़ी एक स्मूथ सिचुएशन पे चलती है, अननेसेसरी का एक्सेलरेटर प्रेस नहीं करना पड़ता, और गाड़ी बिल्कुल गो विद द फ्लो की तरह आराम से चलती रहती है, एंड यू गेट नॉर्मली बेटर माइलेज। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। मैंने एक ड्राइवर हायर किया, और ड्राइवर को मैंने ऑलमोस्ट उस दिन ले गया, और 150 किलोमीटर की हमने ड्राइव की। मुझे माइलेज मिला 9.2 का। मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा इस वीडियो में। उसी रोड पे मैंने खुद ड्राइव किया, और मुझे माइलेज मिला 14 का। और फ़र्क आपको मालूम है क्या था? हार्श ब्रेकिंग। दोस्तों, हार्श ब्रेकिंग वी कैन नॉट अवॉइड इट कम्प्लीटली, क्योंकि आपको नहीं मालूम सामने वाला कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। ज़रूरत पड़ने पे आपको हार्श ब्रेकिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकें कि आगे ब्रेकर है, या आगे थोड़ी रोड्स या टर्न है, या आगे थोड़ी रोड ख़राब है, या आप प्रेडिक्ट करें कि वो जानवर शायद आगे धीरे से क्रॉस करेगा, और आप गाड़ी पे पहले ही अगर ब्रेक मारना चालू कर दें, तो आप हार्श ब्रेकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। हार्श ब्रेकिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर गेटिंग लो माइलेज इन नॉट ओनली इन हेक्टर, इन एनी व्हीकल यूसेज। जब आप हार्श ब्रेक करते हैं तो आप वापस से स्पीड अप करने के लिए वापस से एक्सेलरेट को प्रेस करते हैं, और फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, और आपकी गाड़ी कम माइलेज देती है। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, उस ड्राइवर की उस ट्रिप में 54 हार्श ब्रेकिंग थे, और मेरी सिर्फ 4। और उसी का फ़र्क था कि फ्रॉम 9 इट इज़ 13। आपको ऐसे 9 to 13 4 ही किलोमीटर दिख रहा होगा, बट आप इफेक्टिवली सोचिए इट इज़ 40% हायर माइलेज। सो हार्श ब्रेकिंग, avoid harsh braking as much as you can. I'm not saying completely, but as much as you can avoid harsh braking. आपकी माइलेज 20 से 30 to 40% इम्प्रूव करेगी, दैट इज़ माई गारंटी। तीसरा पॉइंट, स्पेसिफिकली मैं ये हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ। हेक्टर, MG हेक्टर, स्पेशली CVT पेट्रोल, ये वैसी गाड़ी नहीं है जो मतलब फास्ट पेस, तुरंत एक्सेलरेट कर पिक करना, तेज चलाना, रेस करना, इस तरह की व्हीकल नहीं है ये। इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल ड्राइव। आप आराम से चलिए, कहते हैं ना, यू एंजॉय द जर्नी मोर देन डेस्टिनेशन। आप अगर अपनी ड्राइव को, अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आराम से चलाएंगे, अननेसेसरी एक्सेलरेट नहीं करेंगे, सडन एक्सेलरेशन नहीं करेंगे, सडन ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, आपकी गाड़ी, आप आराम से 70, 80, 75, 80, 85 की भी स्पीड पे कंसिस्टेंट क्रूज कंट्रोल पे चलिए। डोंट गेट इनटू दिस अननेसेसरी रोड रेज और रेसिंग के उसमें। आपको
रियलाइज़ होगा कि आपकी माइलेज 10 to 20% इम्प्रूव हो गई है। सिर्फ आप ड्राइव करिए और इस थॉट से करिए कि आप यू वांट टू एंजॉय द ड्राइव, यू वांट टू एंजॉय द जर्नी इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू सम काइंड ऑफ रेस विद अदर vehicles or other drivers. Just enjoy the journey and you will realize your mileage has improved from मतलब at least 10 to 20-30% mileage improvements had happened. तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। और हेक्टर स्पेसिफिकली वैसी ही गाड़ी है। चौथा पॉइंट बहुत नॉर्मल है, आप सबको नॉर्मली मालूम होगा, बट जस्ट टू री एम्फेसाइज इट, ये आप इको बटन देख रहे हैं। आप जब भी ड्राइव करें कोशिश करिए आप इको बटन ऑन करके ड्राइव करें। और दूसरा, ज़रूरी नहीं हो तो स्पोर्ट्स मोड पर ड्राइव ना करें, इको मोड ऑन करके नॉर्मल ड्राइव में ड्राइव करिए। इससे बहुत फ़र्क तो नहीं पड़ता है ऑनेस्टली, मैं आपको बताऊं, लेकिन यहीं किए रहोगे बस। इस इको मोड से बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, बट लेकिन कुछ हद तक ज़रूर ये आपकी गाड़ी की माइलेज को इम्प्रूव करती है। बट इसके अलावा मेरा सजेशन है, यू रिलाई मोर ऑन अवॉइडिंग हार्श ब्रेकिंग एंड ऑल्सो ट्राई टू यूज़ क्रूज कंट्रोल एज मच एज यू कैन। दोस्तों, ये 3-4 तरीके हैं, आप यूज़ करिए, आप देखेंगे आपकी गाड़ी इवन अगर सिटी राइड्स में भी हैं, हाईवे मिक्स ऑफ राइड्स में है, आपकी गाड़ी आपको 14, 15, 16 का माइलेज देगी। और जनरली जो लोग बोलते हैं हेक्टर, MG हेक्टर, खासतौर से पेट्रोल CVT का माइलेज कम है, मेरा परसेप्शन तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिटी राइड्स में भी आराम से 12, 12.5, 13 का लेता हूँ और हाईवे पे तो 15, 16 तक जाती है। सो जस्ट फॉलो दीज रूल्स। आप कोई सवाल हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो और enjoy and have a safe drive. Thank you.